नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों को भी कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी का क्या टाइप्स हो रहे हैं और क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। इन शॉर्ट अगर बात की तो दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल जितनी भी खबरें हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं, वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपके बेनिफिशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इतना करना है, आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें इस चैनल को, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि मार्केट कहाँ स्टैंड कर रहा है और क्या आगे की प्रोजेक्शंस होंगी। इसके साथ एडिशनल दोस्तों हमारा ऐप है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी कंपनी को कब बाय करना है, किस तरीके का मुनाफा कमाना है और किस तरीके से मुनाफे से एग्जिट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि आपको वीडियो के माध्यम से होगी, और वो भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट, मुनाफे कमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है दोस्तों, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया ऐप। तो दोनों को फॉलो एंड डाउनलोड जरूर करें। अब शुरू करते हैं बाजार के बारे में। तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अगर देखें तो फिलहाल तो इतना कहूँगा, क्लोजिंग काफ़ी बेहतर है। 25,114 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग। समहाउ मार्केट का सेंटीमेंट्स है पॉजिटिव नोट के साथ है, क्योंकि बाजार की बात करें तो बीते हुए कल के दिन बाजार का मूड भी बेहतर रहा। बहुत सारी खबरें हमने डिस्कस भी करी है, डिफेंस हो जाए या फिर बात करें कुछ खबरें हो जाए जो कि मार्केट से रिलेट करती हैं, जिसमें इंटरनेशनल खबरें भी आ गई हैं। जो कि अगर यूएस मार्केट की बात करें तो इन्फ्लेशन वहाँ का जो डेटा है बहुत बेहतर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पर उसका हल्का सा डाइवर्शन भी देखने को मिला। मगर समहाउ अगर बात करते हैं कल के दिन इंडियन मार्केट बंद होने के बाद, हमारे इंडियन मार्केट की तरफ से भी कह सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ हुआ है। और दोस्तों वो जो डेटा रिलीज़ किया गया वो भी बहुत बेहतर है, जिसका इफेक्ट आने वाले कह सकते हैं नेक्स्ट वीक जो कि मंडे से शुरू होगा, इसके दौरान हमें देखने को मिलेगा मार्केट की ओपनिंग पर। इसी बीच अगर हम बात करें डो जोन की, तो डो जोन देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में बीते हुए कल के दिन की इसकी क्लोजिंग लगभग 275 पॉइंट्स की गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। शुरुआत ही जिसकी गैप डाउन से लगातार प्रेशर एंड अल्टीमेटली देखें तो क्लोजिंग नेगेटिव फॉर्म में। तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो इससे पहले एक दिन पहले यूएस मार्केट में जो भी कह सकते हैं चीज़ें हुई थी, उसके कारण बाजार का मूवमेंट बेहतर था, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके साथ चीज़ें कनेक्ट होती है दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीक में। अगर हम बात करें तो दोस्तों वो रहेगा दोस्तों फेड की मीटिंग का आउटकम। वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रहने वाला है जहाँ पे पूरे बाजार की नज़र रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर रेट कट्स को लेकर बातें होती हैं क्लियर, जो कि इंडियन मार्केट के लिए, इसके साथ साथ यूएस मार्केट दोनों के लिए बेहतर होंगी, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोजेक्शन है आरबीआई की तरफ से भी डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि मीटिंग के दौरान होगा। हो सकता है प्रोबेबली अगर देखें तो जीएसटी रिफॉर्म तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसके बाद रेट कट्स इंडियन मार्केट की तरफ से भी हमें देखने को मिला, मतलब आरबीआई की तरफ से भी देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो समहाउ इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात भी होगी। तो दोस्तों इस सारी एक्टिविटी के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो प्लान है वो आने वाले हफ्ते को लेकर किस तरह के होगा, ये हम इस चीज़ को प्लान आउट कर पाएँ। तो ये बातें हमें यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अब जो हम पॉइंट कवर करने वाले दोस्तों, यहाँ पे एडिशनल कुछ और भी फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर बात करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों सेमीकंडक्टर को लेके, हमने बहुत सारी कंपनियां देख ली हैं, बहुत सारी कंपनी के बारे में डिस्कस भी किया है जो कि इस फील्ड में अपने बिजनेस को इंक्रीज़ कर रही है। रीज़न सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट, अगर भारत सरकार की बात करें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस सेमीकंडक्टर बिजनेस को लेके, जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के चक्कर में। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है जिसके लिए अगर देखें तो और भी अब जो कंपनियां निकल के बाहर आ रही है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। अब इसी के चलते अगर देखें तो कुछ ऐसी कंपनी है जो कि रिसेंटली अगर देखें तो नेक्स्ट जेन जो सेमीकंडक्टर के बिजनेस को प्लान कर रही है, एक कह सकते हैं उसके माध्यम से कुछ रेज करने वाली है, फंड रेज करने वाली है, एंड लगभग 1500 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये चीज़ें प्लान के रूप में रहेगी। आने वाले 12 महीने तक का सारा ये प्लान रहेगा, और इसके माध्यम से दोस्तों देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं। देख सकते हैं सेमीकंडक्टर का बिजनेस नेक्स्ट की तरफ से गए तो अनाउंस्ड टू सेट अप चिप फैसिलिटी इन गुजरात, ये गुजरात में सेटअप होगा और ये फ्राइडे के दिन डिक्लेयर हुआ है। और ये प्लान रहने वाला है फिलहाल लगभग 1000 से लेकर 1500 करोड़ के बीच का, जिसमें
कह सकते हैं सारी चीज़ें इंक्लूड है, सेटअप सारी चीज़ें, इसके साथ साथ ऑपरेशनल एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो 12 महीने, आने वाले 12 महीने तक सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, यहाँ से हमें ये चीज़ें सीख मिलती है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो अगर स्पेसिफिकली अच्छे स्टॉक्स के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी नए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें, उस कंपनी के प्रॉपर डिटेलिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर देखें तो इस चीज़ को आगे आने वाले समय में इसका कनेक्शन देखते हैं पर्टिकुलर अदर स्टॉक्स में कैसे पड़ता है, क्योंकि दोस्तों और बहुत सारी कंपटीशन हमें देखने को मिलेगी। अलग अलग कंपनी जो है अपने बिजनेस को आगे इंक्रीज करके लेके जरूर चलेगी। इससे दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्टर्स पे ध्यान रखें एंड जो भी स्टॉक्स इससे रिलेट करते हैं उन सब में प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे ज़रूर करें। नेक्स्ट जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बेसिकल मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से है। तो यहाँ अगर देखें तो ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा बताया गया कुछ ऐसी पोजीशंस जहाँ पे लगभग 21% तक का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इनमें अगर देखें तो कुछ ऐसी पोजीशन देख सकते हैं जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर ले, कोल इंडिया की बात करें और क्यूमेन इंडिया की अगर बात करें तो ये 3 स्टॉक्स को कवर किया गया है अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से। आगे की चीज़ों को इतना बोलना चाहूँगा, ज़रूर उस पर स्टडी करें, डिटेलिंग करें कंपनी के नंबर्स को लेके, कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस साथ साथ, ईयरली परफॉर्मेंस साथ साथ, अगर देखें तो होल्डिंग्स पैरामीटर, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर अपने लेवल पे डिटेलिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी तरीके का स्टेप लें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है बेसिकली डिफेंस सेक्टर की तरफ से। तो यहाँ पे पारस डिफेंस को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर देखें लगभग इसकी जो वैल्यूएशन है लगभग 26 करोड़ के करीब है। तो दोस्तों ये 26 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी को ऑर्डर मिला है। आप देखते हैं इस ऑर्डर का क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी देखें तो डिफेंस सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास ऑर्डर बहुत सारे हैं जो कि अब ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, जो कि धीमे धीमे एग्जीक्यूट होंगे। अब इस पर भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है, तो इस पर भी स्टडी ज़रूर करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपडेट देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वो है दोस्तों बेसिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, मतलब यहाँ पे हम सेगमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो ये सेगमेंट डिफेंस सेक्टर से रिलेट भी करता है, कार्गो सेगमेंट से भी रिलेट करता है, लॉजिस्टिक्स से भी रिलेट करता है, और इसको अगर हम कहें तो ये ओवरऑल अगर देखें तो ये शिपिंग सेगमेंट इसको कह सकते हैं, शिप बिल्डिंग सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। अब शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेके इंडिया सरकार, अगर भारत सरकार की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव एंड सपोर्ट चीज़ें देखने को मिल रही है। फिलहाल जो सरकार का नज़रिया है, और ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं 11 तारीख की है, 11 सितंबर की, और अगर हम बात करें तो इस न्यूज़ के माध्यम से आप चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सरकार का प्लान क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्लान टू मेक द कंट्री वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बाय 2047। अब ये शिप बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग से रिलेटेड भी आता है, न्यू ऑर्डर से रिलेटेड भी आता है, मेंटेनेंस की अगर बात करें तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि इस फील्ड में काम करती है। अगर सरकारी तौर पे अगर देखें तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन अगर कुछ चुनिंदा कंपनीज़ की अगर बात करें तो SCI शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी है, इसके साथ मैसगांव डॉक भी है, कोचिन भी है, GRC भी है, और साथ साथ अगर देखें तो और भी अदर पोजीशंस है जो कि अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई हैं, वो कंपनी भी बाजार में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इस शिप बिल्डिंग में हर एक कंपनी का नज़रिया कैसा रहता है, उनको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सेगमेंट जो डिक्लेयर किया गया ना, जो नज़रिए के साथ किया गया है, ये एक बहुत बड़ा प्लान लेके आने वाला है। मतलब कह सकते हैं इसमें बहुत बड़ा प्लान। अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को लेके देखा है कि इंडिया एज ए इलेक्ट्रॉनिक हब बनना चाहता है या फिर इस चीज़ की तैयारी ऑलरेडी कर रहा है। कुछ समहाउ पार्ट तक चल भी रही हैं और आने वाले कुछ सालों तक ये चीज़ें कंप्लीट भी होंगी। सेम चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद शिपिंग की बारी है, तो शिपिंग को भी एज ए इंडिया में हब बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना कहूँगा जिनके पास जो भी शिप यार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स है नज़र रखें, ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें एंड पैनिक तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि इनका जो नज़रिया है, ये जो प्लेटफॉर्म है या जो रोड मैप है, ये बहुत क्लियर है और बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट दोस्तों कवर करें तो देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और एक कंपनी है जिनको लगभग 7.25 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जो मिला है आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिला है। प्रॉपर अगर डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो दोस्तों कंपनी का नाम क्या है, तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है लगभग 7.25 करोड़ के आसपास का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जो कि भारत सरकार की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्डर है लगभग पीरियड देख सकते हैं 12 महीने का होगा। और ये जो कंपनी है प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव में डील करती है, डिटोनेटर्स में डील करती है, और जितने भी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं उन सभी में डील करती है।
फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में कंपनी का मूवमेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी कहूँगा अच्छा स्टॉक तो ज़रूर है, लेकिन हाँ वॉलेटाइल भी है, इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि छोटी कंपनी है। जितना छोटी कंपनी उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल, लेकिन मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखें, रिसर्च करना ज़रूरी बनता है क्योंकि कंपनी फंडामेंटल के तौर पे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है इसके बारे में डिटेलिंग ज़रूर करें। चलते चलते थोड़ा चीज़ कवर भी इसको कर लेते हैं, प्रीमियर एक्सक्लूसिव के फाइनेंशियल डेटा को देख सकते हो दोस्तों। अगर लास्ट सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 3% के आसपास का मूवमेंट, 3 से लेकर 3.25% के आसपास का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर्स, ये सारी चीज़ें इन चीज़ में डील करती हैं। मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं छोटा है, जैसे हमने पहले भी कहा है, ऑलमोस्ट लगभग 3000 करोड़ के करीब है। पी रेशो 75 के करीब है। करंट अगर देखें तो नंबर्स के बारे में अगर देख लेते हैं तो जून कैटेगरी में हम नंबर देख सकते हैं, नंबर्स बेहतर थे, जो कि क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही सूरतों में काफ़ी बेहतर नंबर। इसी के साथ दोस्तों अगर प्रॉफिट्स भी अगर देख ले तो देख सकते हैं 4 करोड़ से बढ़ के सीधा 15, क्वार्टरली एंड ईयरली 7 से लेके ऑलमोस्ट डबल। तो कह सकते हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेहतर परफॉर्मेंस है। यहाँ पे चीज़ों को और ऑब्जर्व करते तो दोस्तों जून कैटेगरी में आप देख सकते हैं होल्डिंग्स पैरामीटर्स जो है 41% है, प्रोमोटर्स 0.72, उसके बाद डीएस देख सकते हैं 7.66 एंड पब्लिक 50% के साथ। तो ध्यान रखें, स्टडी करें इस पर प्रॉपर डिटेलिंग, हर एक पैरामीटर्स को जरूर जस्टिफाई करें एंड कंपनी के पास और कितने ऑर्डर आ सकते हैं इसको भी जरूर वेरीफाई करें। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट से कभी अपने आप को निराश महसूस नहीं करेंगे। तो बने रहिए मार्केट में, बहुत जल्द चीज़ें चेंज होने वाली है जिसके लिए रोड मैप ऑलरेडी तैयार हो भी गया है। बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा भी हम देख रहे हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से देखें तो बाजार का मूड बेहतर बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए बने रहिए मार्केट में और चैनल को फॉलो करते रहिए, और हमारा जो ऐप है उसको भी ज़रूर फॉलो करें, डाउनलोड करें, ताकि आपको बेहतर जानकारी और बेहतर चीज़ें पता लगती रहे। फिलहाल वीडियो को एंड तक पता है, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।